आपकी मेहनत रंग। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस बार हो सकता है दिवाली तोहफा जो है वो आपको सरकार दे ही दे। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जल्द शुरू होगा दरबार मूव। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, दरबार मूव शुरू होने वाला है और भाईचारे का एक प्रतीक जो महाराजा हरि सिंह ने चलाया था, यहाँ के एलजी ने बंद किया था, वही एलजी जल्द जो है इस ऑर्डर को जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर दरबार मूव शुरू होता है तो कितने लोगों को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के वो कहीं ना कहीं दुकानदार, वो बड़े बड़े मॉल्स वाले जो यही सोचते थे कम से कम कश्मीर के लोग यहाँ आएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, हमारा भी काम चलता था, भाईचारा भी चलता था और सब कुछ होता था। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन साहब मेरे साथ हैं और लगातार दरबार मूव के लिए बात करते थे, सड़कों पर रहते थे, हमेशा प्रदर्शन करते थे, कोई करे या ना करे लेकिन ये जरूर करते थे। आज लग रहा है इनकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। सर क्या लग रहा है, कभी भी ऑर्डर आ सकता है? बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि दिवाली का तोहफा जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को मिशन स्टेटहुड के मेहनत के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद 2021 में जब रियासत को तोड़ा गया था, हमारा आर्टिकल एब्रोगेशन 370 को हटाया गया था, डोगरा रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया था, हमारा दरबार मूव बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने मिठाइयां बांट करके, लड्डू बांट करके रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने का, डोगरा रियासत को तोड़ने का, आर्टिकल 370 को तोड़ने का, स्टेट सब्जेक्ट को खत्म करने का, दरबार मूव को रोकने का जश्न मनाया था। हमारे व्यापारियों को तबाह बर्बाद करने का और व्यापारियों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट टूरिज्म को तबाह करने के जश्न भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 सालों से मनाती आई है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दिवाली का तोहफा सरकारी मुलाजिमों के साथ साथ व्यापारियों को भी मिलने जा रहा है। और ये भी बात सही है कि ये जम्मू के एक व्यापारी की जीत है, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की जीत है। आपको मुबारक है, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे साथ मेहनत की और ताल से ताल मिला करके हम चले, कंधे से कंधा मिला करके हम चले और आज कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है जिस तरीके से ये वरिष्ठ पत्रकार गुलशन जी ने ये सुनाई है खुशखबरी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की फाइल निकल गई है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश और करूंगा, जनाब पहले आप टीए जो था सरकारी मुलाजिमों को बहुत कम देते थे दरबार मूव का, कम से कम इस बार 50,000 तो उनको टीए दीजिए, व्यापारियों को सरकारी मुलाजिमों को आने जाने का। और सबसे बड़ी बात तो ये, मुलाजिम बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके बच्चे यहाँ रह जाते थे, कभी कश्मीर कभी जम्मू। अब वो जब पूरे का पूरा दरबार मूव शुरू होगा, वो बच्चे फैमिलीज के साथ आना जाना लगेगा। और उससे सबसे ज्यादा फायदा तो जो हमारी कश्मीर और जम्मू की दूरियां हैं, जो प्यार बढ़ेगा। आप देखिए लद्दाखी भी जम्मू आते थे, कश्मीरी भी जम्मू आते थे, जम्मू का कारोबार बढ़ता था, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स का आना जाना काम बढ़ता था, टैक्सीज का, और इसके साथ साथ मॉल्स, शोरूम, हमारे हरी मार्केट, रघुनाथ बाजार, लिंक रोड, कच्ची छोनी, परेड ग्राउंड, पुरानी मंडी, जैन बाजार, पकड़डंगा, मोती बाजार भरे रहते थे। और एक लोगों के घरों में ठहरते थे, लद्दाखी भी और कश्मीर से आने वाले लोग भी, प्यार बढ़ता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सबसे बड़ा झटका जो लगा है ना, वो क्या बोलते हैं, जोर से लगे झटका, वो क्या बोलते हैं, झटका धीरे से लगे। जोर का झटका धीरे से लगे। हाँ, जोर का झटका धीरे से लगे नहीं, यहाँ जोर का झटका जोर से ही लगा होगा भारतीय जनता पार्टी। जोर का झटका जोर से ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लगा होगा, क्योंकि ये सारी संगठन भारतीय जनता पार्टी के इनके इशारों के ऊपर ही चलते थे। चाहे वो बेयर हाउस का व्यापारी संगठन हो, चाहे कनक मंडी के इनकी वो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इनके व्यापारिक संगठन त्रिकुटा नगर से चलते हो, उन्होंने कभी मांग नहीं की, कभी 28 MLA ने, 2 मेंबर पार्लियामेंट ने कभी दरबार मूव शुरू करने की मांग नहीं की। लेकिन आज जब से ये खबर फैली है, ये खबर निकल करके आई है आप पत्रकारों से, आपके सूत्रों के हवाले से, तो खुशी की एक लहर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब दौड़ गई है पूरे जम्मू कश्मीर। साहब अब राज्यसभा के चुनावों के लिए आज नॉमिनेशन भरने के लिए कश्मीर गए थे सभी बड़े नेता, और वहां पर हुंकार भर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये कह रहे थे कि 3 सीटें हमारे पास राज्यसभा की आएंगी। जब नंबर्स ऑफ की अब गेम की देखी जाए तो नंबर इनके पास है नहीं, तो 3 कौन से पेड़ से लाएंगे? तो बिल्कुल सही कहा गुलशन। मैं भी सुन रहा था इनकी पत्रकार वार्ता, इनके तमाम नेताओं की लॉलीपॉप जो इनके हैं
उनकी भी सुन रहा था मैं, सुनील शर्मा जी की भी लच्छेदार बातें इनकी सुन रहा था, बयानबाजी सुन रहा था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो रियासत के दर्जे की वापसी का विरोध करेंगे। यानी कि वो नहीं चाहते कि डोगरा रियासत वापस आए, वो नहीं चाहते कि डोगरा दरबार मूव का भी विरोध करेंगे। उन्होंने कहा वो नहीं चाहते, और इन 6 सालों में उन्होंने दरबार मूव को शुरू करने की आवाज तक नहीं उठाई, रियासत को दर्जे की वापसी की आवाज नहीं, और खुला कह दिया कि वो इसका विरोध करेंगे। और आर्टिकल 370 जरा महाराजा हरि सिंह जी ने सानू दिता है, और 26 अक्टूबर को हमारा सेशन दिन आ रहा है, यही चंद दिनों के बाद, ठीक है, और 26 अक्टूबर इसी महीने आ रहा है, और वो इन्होंने आर्टिकल जो दिया था हमें उसको हटा दिया इन्होंने, तो ये विरोध कर रहे थे। अब ताल ठोक के उसके ऊपर आपने कहा कि पीएमओ मंत्री ये कह रहा था कि हम तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे। मैं ताल ठोक के जितेंद्र सिंह जी आपसे कहता हूं, अगर दम है तो इलेक्शन कमीशन को कहिए कि जरा डोडा, उधमपुर और कठुआ पार्लियामेंट सीट की दोबारा चुनाव करवा दो। आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई तो आप कहना, महराज मलिक जेल में बैठा बैठा आपकी जमानत जब्त कर दुआ देगा और मेंबर पार्लियामेंट बन जाएगा। कहिए ताल ठोक के, जिस तरीके से ताल ठोक के कहा है कि 3 राज्यसभा की सीटें आपको मिलेंगी, फिर से ताल ठोक करके कहिए कि जम्मू के 2 मेंबर पार्लियामेंट की चुनाव फिर करवाइए, फिर ताल ठोक के कहिए कि असेंबली के चुनाव फिर करवाइए। और मैं आपको एक दावे के साथ ताल ठोक के कह रहा हूं कि देखिए साहब, ये सरकार जो है ये 2026 से पहले 2026 से पहले जनवरी ये सरकार गिर जाएगी, यानी कि 2-3 महीने के भीतर ये गिर जाएगी ये सरकार। नंबर 1, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अलग हो रही है, इससे अलग थलग हो गई। जो इन्होंने कश्मीरी नेताओं ने जो जम्मू के डोगरों को, हिंदुओं को धोखा दिया, जब ये जम्मू में इनको कोई घुसने नहीं देता था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जब भी आते थे यहाँ पुतले फूकते थे इनके, और ये चल करके डोगरा बेटे के पास आए थे कि हमें जिंदा करो आर्टिकल 370 को लेकर, रियासत के दर्जे को लेकर के, और रियासत के दर्जे के साथ साथ वो तो आपको दिलाया है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आपने उसके ऊपर मेहनत, आपकी सरकार भी बनवा दी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके शहजादे साहब उमर को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन अब लोग इतना तंग आ गए हैं कि मुझे देख रहा हूं, सियासी पंडितों का कहना है कि ये सरकार अपने वादे पूरे नहीं करने की वजह से और अपने वादों में फेल होने की वजह से, अपने काम नहीं करवाने की फेलियर्स की वजह से, उसी के भार में ये अलायंस की सरकार ने कांग्रेस को धोखा दे दिया, पीडीपी को भी धोखा दे दिया, जम्मू के डोगरों को भी विश्वास नहीं जीता, हिंदुओं का विश्वास नहीं जीता, और जिसने आपकी सरकार बनाई और जिसने आपके बेटे को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बना दिया, अपने ही फेलियर की वजह से, आप अपने ही भार से आपकी सरकार टूट जाएगी, ये गिर जाएगी। और नंबर 2, मैं आपको, और आप देखेंगे कि 2026 में फिर से मिड टर्म असेंबली के चुनाव होंगे। चलिए सर, मुझे एक चीज आपसे ये पूछनी है, देखिए नंबर्स की गेम की बात की जाए, ये मैं इसलिए बार बार नंबर गेम पर आ रहा हूं, नंबर गेम की अगर बात की जाए राज्यसभा के लिए, अब मैं आपको बताता हूं नंबर कितने चाहिए। 32 एमएलओ का वोट चाहिए एक राज्यसभा को बनने के लिए। अगर 32 राज्यसभा होंगे, माफ कीजिएगा, एक राज्यसभा मेंबर को बनाने के लिए 32 एमएलओ के वोट चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास 3 है, यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का है, एमएलए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर उनको पकड़ तकड़ कर ये आपने 3। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लॉलीपॉप सुनील शर्मा जी, तीनों चूस रहे हैं लॉलीपॉप और दावे कर रहे हैं, ऊपर से उमर साहब भी चूस रहे हैं लॉलीपॉप, वो कहते हैं मेरे तीनों जीतने हैं। कांग्रेस ने तो कहा कि आप जाइए, हम नहीं आपके साथ हैं, ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे। लॉलीपॉप बीजेपी वाले भी चूस रहे हैं या चुसवा रहे हैं कि हमें 3 मिलेंगे। लेकिन सुनिए ना, कांग्रेस ने अगर बोला हम नहीं करेंगे, लेकिन 6 नंबर तो उनके पास भी है ना, वो कहाँ जाएंगे? वो उनको मजबूरी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो बीजेपी को नहीं देंगे। वो अब वो किसको देंगे? क्रॉस वोटिंग ना, वो कांग्रेस वाले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे बिल्कुल, बीजेपी को बाहर रख, क्योंकि दिल में दर्द तो होता है ना। मिशन स्टेटहुड ने आपकी सरकार बनाई है, लेकिन फिर भी हमदर्दी तो रहती है।
जो पेड़ जो घर बसाया हो, तू इधर उधर की बात ना कर गुलशन, तू ये बता ये काफिला कैसे लुटा। ये 5 अगस्त 2019 को लुटा। उसके बाद ये 30 सितंबर में चुनाव होने के बाद ये वादे ही कोई नहीं पूरे कर सके, तब और इसमें एडिशन हो गई लुटने लुटाने की है? और आज तक लुटते ही लुटाते लोग भुगत रहे हैं। नहीं अब मैं भी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। मैं भी हो सकता है 2 बायपोल्स जो सीटें वोट होने वाले हैं, हो सकता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब वो 2 सीटें भी बीच में डाल रहे हो, 28 और 2 30 हो कहाँ से आएंगे? नहीं वो तो अभी नॉमिनेट ही नहीं हुए तो होने कहाँ, उसको तो छोड़ ही दीजिए। 5 नॉमिनेट तो करने हैं। अरे आप ये देखिए, मैं एक बात और भी आज दावे से कह रहा हूँ, ये रियासत का दर्जा इसलिए भी वापस नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, कह रही है कि हम विरोध करेंगे। जम्मू के लोगों को मैं बता रहा हूँ, डोगरों को बता रहा हूँ, जम्मू के लोगों को बता रहा हूँ कि ये डोगरे एमएलए आखा दे से विरोध करना, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत का विरोध करना अस नहीं आंदे, क्योंकि ये इन्हें पता है कि जब दोबारा स्टेट दी तो असेंबली के चुनाव करवाने पड़ेंगे। और सुन लो, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा, सुनिए ना, मैं सुनूंगा, आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा। 5 नंबर जो है वो एलजी कभी भी जो है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। 28 और 5 कितने हुए, यानी कि एक राज्यसभा मेंबर ये बना लेंगे, अगर इमीडिएटली कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अब टाइम खत्म हो गया ना, अब वो टाइम खत्म हो गया। बिहार में एक दिन पहली ये पैसा बांट सकते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बातें होने वाली हैं उसके ऊपर करते हैं हम बात। आपने बीच में टोक दिया, सवाल आधा रह गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको ये बताऊं कि ये रियासत इसलिए विरोध कर रहे हैं, जम्मू के लोगों की मैं गलाना, कश्मीर के लोगों की भी, चिनाब वैली पीर पंजाल दे इसलिए विरोध कर रहे हैं रियासत के दर्जे का, क्योंकि इनको मालूम है कि जिसले रियासत दी तो दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे असेंबली में। फिर इनके 28 आए या नहीं आए, क्योंकि करतूतें तो इनकी पता चल गई हैं, और रिपोर्ट कार्ड इनका 11 साल का पता चल गया है, इनका 1 साल में पता चल गया है। अब लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जो असेंबली बनेगी, नई लीडरशिप उभर के आएगी, आप देखेंगे नए लीडर्स उभर के आएंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू की आवाम, चिनाब वैली, पीर पंजाल का नौजवान बच्चा इनसे परेशान है। और अब मैं आखिर में ये लास्ट में बता रहा हूं, एक तो ये पहली जीत सभी की हो गई कि मुबारक है, आपने दरबार मूव मेहनत की थी, वो मिल गया। दूसरा, 4 हफ्तों के अंदर अंदर इनको जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट से मैं रियासत का दर्जा भी फिर लेके आऊंगा, ये दावा है। और आर्टिकल 370 की जंग अभी जारी रहेगी, और जब तक हमारी रियासत का दर्जा आर्टिकल 370, दरबार मूव तो खैर शुरू करवा ही दिया है, समझ लीजिए घंटों की बात है, किसी भी समय ऑर्डर आप ही कह रहे हैं कि निकलने वाला है, आप ही से मुझे भी पता चला। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि ये लोग ये मध्यवर्ती चुनाव, मिड टर्म असेंबली के पोल्स किसी भी समय हो जाएंगे, क्योंकि मौजूदा 90 के 90 एमएलएस लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा नहीं उतरे हैं। बहरहाल देखिए, अब जो कुछ होने वाला है यहाँ पर, अगर दरबार मूव शुरू होता है तो यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं वो उसका वेलकम करेंगे, आम जनता भी वेलकम करेगी, क्योंकि फ़ायदा होगा। लेकिन जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी टाइम कुछ भी जो है वो कर सकती है। अगर एलजी को 5 वो लोग नॉमिनेट करने के लिए बोल दिया गया, अगर वो 5 लोग नॉमिनेट कर दिए, और आप खुद ही हिसाब लगाए 28 और 5 कितने होते हैं, यानी कि एक राज्यसभा मेंबर इनका होगा ही होगा। जो 3 की ताल ठोक रहे हैं, और ताल ठोकते ठोकते कहाँ क्या होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। बहरहाल सरकार 2025 के बाद आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि सरकार अपने वायदों तले इतना दब चुकी है, वायदे पूरे कर नहीं सकती। हो सकता है 26 चढ़ते चढ़ते ये सरकार भी जो है अंधकार में चली जाए, और फिर नए तरीके से चुनाव हो। जब यहाँ पर स्टेट दी जाएगी तो नए तरीके से चुनाव होंगे, कौन नए चेहरे होंगे, क्योंकि अभी दोनों का पक्ष जो है वो देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देख लिया है, देखा किसको नहीं है। हो सकता है नए चेहरे हो, नए लोग हो, नई सरकार हो, नई स्टेट हो, और नया ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट से रखिएगा, इस वीडियो को दर्शक कीजिए।